ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान द्वारा सदन में एक अहम सवाल पूछा गया है और उनका जवाब भी सरकार द्वारा मिला। जैसा कि तमाम तर लोगों को ये चीज़ पता है कि आज भी किशनगंज ज़िले के लोगों को अगर बहुत पुराने दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, ज़मीन से जुड़ी कागज़ों की ज़रूरत होती है तो उन्हें पूर्णिया ही जाना पड़ता है। जबकि किशनगंज ज़िला बनने का बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, फिर भी पूर्णिया के भरोसे रहना पड़ता है। इसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान ने सरकार से सवाल पूछा था, जो इस प्रकार है। क्या ये बात सही है कि किशनगंज ज़िले के नागरिकों को 1952 से 1969 वर्ष तक के अपने भू अभिलेख, खतियान, केवाला इत्यादि के नकल के लिए आज भी पूर्णिया जिला के रिकॉर्ड रूम से ही संपर्क करना पड़ता है, जबकि किशनगंज जिले का गठन 1990 में ही हो गया है। यदि उपयुक्त खंड सकारात्मक है तथा सरकार किशनगंज जिले के नागरिकों को किशनगंज जिला के रिकॉर्ड रूम से 1952 से 1969 तक का ज़मीन का खतियान और केवाला का नकल उपलब्ध कराने के विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? इस तरह सवाल ये काफ़ी अहम सवाल है, क्योंकि आप भी देखते होंगे अगर जहाँ भी ज़मीनी विवाद उत्पन्न होता है, अगर कागज़ की ज़रूरत होती है और 1952 या 1969 की कागज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आमतौर पर ये भाषा बोला जाता है और आप सुने भी होंगे कि पूर्णिया जाना पड़ेगा, इसके नकल पूर्णिया से ही लिया जा सकता है। जबकि 1990 में ही किशनगंज जिला को बना दिया गया है। ये एक अहम सवाल अख्तरुल ईमान द्वारा रखा गया, चूँकि किशनगंज की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर ज़मीनी विवाद बहुत सारे हैं। अगर आप अदालतों में भी जाकर देखेंगे या प्रशासन की तरफ से जो जनता दरबार लगाए जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा जो जनता दरबार लगाया जाता है, सब में अगर सबसे ज़्यादा कोई मामला होता है तो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला ही होता है। और किशनगंज को सबसे बड़ी असुविधा जो होती है, अगर 1952 और 1969 के नकलों की ज़रूरत पड़ती है, खतियानों की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात किसी भी तरह की कोई कागज़ की ज़रूरत पड़ती है तो पूर्णिया के भरोसे रहना पड़ता है। इसी को लेकर अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में सवाल किया, जिसका जवाब भी सरकार की तरफ से कुछ यूँ दिया गया। समाहर्ता किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिला अभिलेखगार किशनगंज में अभिलेखगार पूर्णिया से भू अभिलेख, खतियान इत्यादि वर्ष 2011 से प्राप्त कर लाया गया है। तब से भू अभिलेख, खतियान इत्यादि का नकल अभिलेखागार किशनगंज से निर्गत किया जाता है तथा केवाला की सत्यापित प्रति किशनगंज जिला के संबंधित निबंध कार्यालय से निर्गत किया जाता है। उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। कुल मिलाकर इन सारे सवाल जवाब को जो पढ़ने के बाद समझ में ये आया कि सरकार एक तरह से कह रही है कि किशनगंज जिले से ही उस सारी चीज़ों को किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ अलग है। 1952 और 1970, 1969 इस तरह की केवाला, खतियान इत्यादि चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आज भी किशनगंज के लोगों को पूर्णिया के भरोसे रहना पड़ता है। और ये सवाल जो किया गया है अख्तरुल ईमान की तरफ से, ये काफ़ी अहम सवाल है। ये काफ़ी अहम सवाल है, चूँकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज जिस तरह की भी कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें अगर आज कागज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, आज ज़मीन से जुड़ी कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो पूर्णिया के भरोसे रहना पड़ता है और पूर्णिया जाना पड़ता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज सबसे ज़्यादा जो विवाद होते हैं, कत्ल होते हैं, लड़ाई मार होते हैं, खून खराबे होते हैं, अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो ज़मीन का विवाद है। ज़मीनी विवाद इतना ज़्यादा है कि अगर आप जनता दरबार चले जाए, प्रशासन के द्वारा जो जनता दरबार लगाया जाता है, या अदालतों के चक्कर चले जाए, या सरपंच के वहाँ चले जाए, सबसे ज़्यादा कोई मामला अगर होता है तो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला होता है। मैं समझता हूँ कि एक बेहतर सवाल है, सरकार को इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। किशनगंज के लोगों को वहाँ जो 1952-69 के कागज़ जो पूर्णिया से उन्हें दिया जाता है, उसकी सुविधा किशनगंज में दिया जाए। केडीबी लाइव को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। अगर इसी खबरों को आप हमें यूट्यूब में देखना चाह रहे हैं तो केडीबी सीमांचल भारत की बात में आप देख सकते हैं। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।